बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि निगरान सिंध हुकूमत ने 137 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स 2 और असिस्टेंट कमिश्नर्स की उखाड़ पिछाड़ कर दी। इस बारे में महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर दिया। निगरान सिंध हुकूमत ने 137 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स 2 और असिस्टेंट कमिश्नर्स की उखाड़ पिछाड़ कर दी है। इस बारे में महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। FIA का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुनज़्ज़म हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन। स्टॉक एक्सचेंज में हवाला हुंडी गैंग के खिलाफ कार्रवाई। 3 मुल्ज़िमान के कब्जे से 90 लाख पाकिस्तानी रुपए, 3,200 अमरीकी डॉलर, 26,420 UAE दिरहम, 12,289 रियाल, 2,400 रुपए से जायद के बॉन्ड्स और डिपॉजिट स्लिप्स बरामद कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, FIA का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुनज़्ज़म हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन सामने आया है। स्टॉक एक्सचेंज में हवाला हुंडी गैंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 3 मुल्ज़िमान के कब्जे से 90 लाख पाकिस्तानी रुपए, 3,200 अमरीकी डॉलर बरामद कर लिए गए हैं। बात करेंगे सलमान सलीम से। सलमान, अपडेट कीजिएगा इस बारे। देखिए, बिल्कुल FIA की जानिब से जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कार्रवाई की गई है और 2 से 3 बंदों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। हवाला हुंडी का केस उनके ऊपर बनाया गया है और बड़ी रकम जो है वो बरामद की गई है। तकरीबन 90 लाख रुपए पाकिस्तानी और 3200 डॉलर जो है वो बरामद किए गए हैं। FIA हुकाम का कहना है कि जो भी इस तरह के लोग हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो हवाला हुंडी के अंदर मुलव्वस है, उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हवाला हुंडी में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। कराची में अगर हम लोग बिल्कुल बात करें तो बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर हवाला हुंडी का जो काम है वो जोरों शोर से जारी है। तहम FIA जो है वो मुतारिक हो चुकी है और इन मुल्ज़िमान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सलमान, अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत की जानिब से चलाई गई पीपल्स बस सर्विस का सफ़र कामयाबी से जारी है। मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाने वाली बसों में मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा और बसें कम पड़ने लगी हैं। मजीद जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कराची में चलाई जाने वाली पीपल्स बस सर्विस की कामयाबी जो है वो बिल्कुल जारी है और कामयाबी के साथ ये जो बसेज़ हैं ये सड़कों पर रवां दवा हैं। इस हवाले से इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है, ये बताना है कि पीपल्स बस सर्विस का जो रूट खोखरा पार से शुरू होकर सदर पर आकर इख्तिताम पजीर होता है, जिसको अभी शुरू हुए 1 माह का अरसा हुआ है, और इस हवाले से इंतज़ामिया ने ये बताया है कि रश के पेश नज़र इस पे रूट पर जो है बसें बढ़ाई गई हैं। इब्तदाई तौर पर 10 बसें चलाने का फ़ैसला किया गया था, 10 बसें ही चलाई गई, लेकिन जल्द ही इस फैसले को तब्दील करते हुए 18 बसें जो हैं वो अब इस रूट पर चलाई जा रही हैं। इसी तरह दीगर रूट्स पर भी मुसलसल जब देखा जाता है कि रश है, इसके ऊपर पैसेंजर की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो फिर बसों की तादाद बढ़ाई जाती है। आइए ज़रा पैसेंजर से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये बताइएगा, जैसे ये रूट था, इस पे 10 बसें थीं, अब आवाम चूँकि ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो उसकी वजह से 18 कर दी गई। दीगर रूट्स पर भी यही सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप सर्विस के हवाले? सर्विस तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो बसेस हैं वो कम है अभी भी, क्योंकि इसमें जगह इतनी कम होती है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। गुजारिश ये है कि ऐसी बसें और चलाई जाएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो इसमें आने जाने के लिए। या बिल्कुल, यही वो वजह है जिसकी वजह से हमेशा इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश ये की जाती है कि फैसिलिटेट किया जाए पैसेंजर्स को, क्योंकि डिमांड आती है। जैसे ही रश देखा जाता है किसी भी रूट पर, तो फिर उसको देखते हुए इंतज़ामिया फ़ैसला करती है कि किस रूट पर कितनी बसें चलानी है। लिहाजा रूट 12 पर पहले 10 बसें थी, अब तकरीबन 18 कर दी गई हैं और इसी तरह पैसेंजर्स मज़ीद मुतालबा भी कर रहे हैं कि बहुत शुक्रिया आदिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हुकूमत की 21 गाड़ियाँ कहाँ चली गईं? आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई? मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस सरकारी गाड़ियाँ तलाश करने में नाकाम है। वजह क्या है, जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सिंध हुकूमत की महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जो है 21 गाड़ियां हैं जो मुख्तलिफ औकात में चोरी हो गई, लेकिन इन गाड़ियों का चोरी का मुकदमा जो है वो दर्ज भी हो गया, लेकिन पुलिस जो है इन गाड़ियों को तलाश करने में नाकाम रही। ये गाड़ियाँ जिन शख्सियात को अलर्ट कर दी गई उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ताज हैदर को अलर्ट करदा GS 6724 टोयोटा करोला मॉडल 2007, साबिक रुकन सिंध असेंबली कलसूम चांडो को अलर्ट करदा GS 6514 टोयोटा करोला मॉडल 2007, साबिक वजीर मवेशी एवं भाईगिरी मोहम्मद अली मलकानी को अलर्ट GS 678 टोयोटा करोला मॉडल 2016। जो है हाल इन गाड़ियों का पता न लग सकता।
इसके अलावा साबिक पार्लियामेंट सेक्रेटरी पीर मुजीब अल हक को अलर्ट GSC 578 टोटा किरोड़ा वापस न की गई, जबकि चीफ सेक्रेटरी के साबिक तर्जमान नोखेज अनवर को अलर्ट GS 6398 का भी पता न लग सका। साबिक सेक्रेटरी राशिद को अलर्ट GS 7074 टोटा किरोड़ा मॉडल 2002 वापस न मिल सकी। सेक्शन अफसर गुलजार मेमन को अलर्ट 5988 मेहरान मॉडल 2009 का भी पता न लग सका। यूसुफ मेमन को अलर्ट GS 8903 टोटा किरोड़ा मॉडल 2002 ये भी न मिल सकी। नजर कुराई को अलर्ट GS 7068 टोटा किरोड़ा मॉडल 2002। फैज अहमद को अलर्ट GS 8915 जो है टोटा किरोड़ा ये भी न मिल सकी। नवीद शेख को अलर्ट GSB 055 टोटा किरोड़ा मॉडल 2012 ये भी न मिल सकी। साबिक वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह को उस वक्त अलर्ट की गई जब वो सक्खर के नाज़म थे। इनको अलर्ट की गई GS 49 जो है 15 टोटा किरोड़ा मॉडल 2001 ये भी न मिल सकी। इसके अलावा सेक्रेटरी सेहत को अलर्ट GS 8901 टोटा किरोड़ा ये 2004 का मॉडल ये भी न मिल सकी। जबकि वज़ीर हाउस को अलर्ट करता 2 गाड़ियाँ चोरी होगी लेकिन पता न लग सका। इन गाड़ियों में GS 7321 इसके अलावा GSA 720 शामिल है। प्रोटोकॉल सेल की 5 गाड़ियों इनका भी पता लग सका कहाँ गई। इन गाड़ियों में GS 8985 समेत 5 गाड़ियाँ शामिल है। इस लिहाज से ये 21 संदुकमत की गाड़ियाँ हैं जिसमें महकमा एसेंडेड की भी एक पेजरो गाड़ी GS 3064 ये भी न मिल सकी। इस लिहाज से संदुकमत ने महकमा जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन है जो ज़ाती हैसियत से इनको जो है मुकदमा भी मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवाए, लेकिन पुलिस जो है इन गाड़ियों की तलाश करने में ठीक है। आज़ाद नूरियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शरकायत में स्कूलों के बाद अब सिलाई सेंटर भी खस्ता हाली का शिकार हो गए हैं। कुरंगी नंबर 2 में मौजूद सिलाई सेंटर 2 साल से बंद है। बात करेंगे सबा परवेज से। जी सबा। बिल्कुल, शहर कायद में जहां सरकारी इदारे जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, वहीं ये सरकारी सिलाई सेंटर है जो कि खस्ता हाली का शिकार है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो इस वक्त जो है वो मैं सिलाई सेंटर में मौजूद हूँ जो कि जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। खिड़कियाँ टूट चुकी हैं, जो है वो नशा आवर अफराद का यहाँ पर जो है वो ये गढ़ बन चुका है। कचरा गली गली में मौजूद है। इसके अलावा जो है वो इस वक्त जो है वो मौजूद भी हैं यहाँ पर कुछ अफराद जो है वो मसरूफ़ हैं अपने काम करने में। इसके अलावा जो है वो कराची में जो है वो हुनर की कमी नहीं है, लेकिन जिन ख़वातीन में जो है वो हुनर पाया जाता है वो अपना हुनर सीखने में, उनकी प्रैक्टिस करने में जो है वो महरूम है, क्योंकि इस वक्त जो है वो सिलाई सेंटर कचरे का घर, उसके अलावा जो है वो खिड़कियाँ दीवारें टूट चुकी हैं। जगह जगह लिखा गया है कि नशा करना मना है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो है वो नशावर अफराद जो हैं वो मौजूद हैं और जो है वो यहाँ पर आते हैं। इसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से सरकारी जो इदारे हैं उनकी तरफ से जो है वो कोई इक़दामात नहीं उठाए गए, जबकि जो ख़वातीन हैं उन्हें जो है वो अपनी कमाई के लिए, अपना घर चलाने के लिए, जो ख़वातीन जिनके पास सोर्सेज नहीं है कुछ करने के लिए, वो जो हैं वो अपनी इस हुनर के ज़रिए जो है वो कमाई करना चाहती हैं, घर चलाना चाहती हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो ये इलाका मकीन से जब बात की गई तो उन्होंने यही बताया कि ये इलाका सेंटर जो है वो कोरोना के बायस जो है वो बंद कर दिया गया था क्योंकि लोग आ नहीं रहे थे। इसके साथ साथ जो है वो जब कोरोना ख़त्म हुआ तो हुकूमत की जानिब से जो है वो कोई इक़दामात नहीं उठाए गए। इस वक्त जो है वो अब मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये हॉल है जो है इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। दीवारें, छत गिरी हुई है। इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर इनके सरिये जो है वो उतार कर नशा आवर अफराद जो हैं वो इसे बेच कर जो है वो अपना जो है वो पूरा करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो इलाका मकीन का यही कहना है कि कोरोना की वजह से बंद हुआ था। इसके साथ अब जो है वो यहाँ के जो लोग थे, जो ख़वातीन थी जो यहाँ पर सिलाई सीखने आती थी या सिलाई करती थी, उन्हें जो है वो अब मुकामी स्कूल पर जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर जो है वो अपनी सिलाई सीखती हैं और वहाँ से अपना रोज़गार कमाती हैं। उसके साथ साथ ये जो है वो सिलाई सेंटर जो है वो फ़िलहाल जो है वो बंजर पड़ा हुआ है। हुकूमत की जानिब से जो है वो यहाँ पर कोई इक़दामात नहीं दिखाए गए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। शहीद मिल्लत रोड से मुत्तसिल इलाकों में गैर कानूनी बैरियर्स आवाम के लिए परेशानी का सबब बनने लगे हैं। बात करेंगे जुनैद जावेद से। जी जुनैद।
बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद मिल्लत रोड पर। शबीराबाद का ये इलाका कहलाता है, जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो है वो तमाम गलियाँ इस वक्त इलाके के लोगों ने और कमेटी के अरकान ने जो है वो बंद कर रखी हैं। ये बैरियर्स लगाए हुए हैं यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से, ताकि इस गली के अंदर कोई आ जा ना सके। जबकि यहाँ पर जब शहीद मिल्लत रोड पर ट्रैफिक जाम होता है तो आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा अजियत का सामना करती है, क्योंकि उनको कोई दूसरा अल्टरनेट रास्ता नहीं मिल पा रहा होता है। ये वो गलियाँ, इन गलियों से बआसानी ट्रैफिक को जो है वो दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी वाज़ेह तौर पर हिदायत की थी कि तमाम गलियों में से जो है वो बैरियर्स उखाड़ कर फेंक दिए जाए और नो गो एरियाज़ जो बनाए गए हैं उनको जो है वो फौरी तौर पर हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी करते हैं। इनका काम यहाँ की सिक्योरिटी करना है। उनसे बात करेंगे। भाईजान, ये बैरियर्स वगैरह किसने लगाए, क्यों लगाए? सारे रोड बंद पड़े हुए हैं। पता नहीं, सोसाइटी और कमेटी वालों का काम है, ये हमारा काम नहीं, हमारा ड्यूटी का काम है, बस ड्यूटी करते हैं। तो जब यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, बाइक्स वाले आते हैं, वो तो वापस खोलते हैं इसको। ये वाला जो बैरियर है वो तो ऐसा लग रहा है कि ये तो खुल भी नहीं सकता है, क्योंकि गाड़ियाँ और खुलता है, हाँ, खोलते हैं इसको। जी बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी गार्ड तो ये दावा कर रहे हैं कि ये बैरियर्स जो है वो हम खोल देते हैं, ताहम हमें ऐसा महसूस होता है कि जो मुख्तलिफ यहाँ पर जो तकरीबन लिंकिंग की 7 से 8 गलियाँ हैं, वहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो शहीद मिल्लत रोड के ऊपर जो है वो इस वक्त ट्रैफिक जैम है, जबकि यहाँ पर जो है वो बैरियर बंद किया हुआ है। इस बैरियर के साथ एक दीवार भी बनाई गई है, जिसको भी पैदल यहाँ से अंदर आना हो तो वो इस रास्ते से जो है यहाँ पर अंदर आ सकता है। अलबत्ता इस बैरियर को हटाने के लिए जो है वो कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पर रेंजर्स की जानिब से भी हमने देखा था कि सन 2013 के अंदर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई थी और जो बैरियर्स मुख्तलिफ इलाकों में, न सिर्फ PCHS के इलाकों में, तारिक रोड के इलाके में, बल्कि इसके अलावा अजीज़ाबाद, गरीबाबाद के इलाके में भी जो बैरियर्स लगे हुए थे, 90 के अतराफ़ में जो बैरियर्स लगे हुए थे, वहाँ से भी तमाम बैरियर्स जो है वो उखाड़ कर फेंक दिए गए थे। दूसरी जानिब हमने देखा कि बल्दिया टाउन में भी जो है बड़ी तादाद में बैरियर्स गलियों को बंद करने के लिए लगाए गए थे, उनको भी उखाड़ के फेंक दिए गए थे। लेकिन अब एक मरतबा फिर कराची के अंदर जो है वो मुख्तलिफ गलियों को जो है वो बैरियर्स लगाकर नो गो एरिया बना दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मॉडल कॉलोनी में हसास इदारे और सिविल इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाई में 25 टन से ज़ायद मुज़र सेहत ईरानी खुर्दनी तेल पकड़ लिया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ईरानी खाने का तेल मुज़र सेहत है। स्मगल शुदा माल गोदामों और घरों में छुपाया गया था। तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफ हुआ है कि क़य्यूमाबाद के एक गोदाम में तेल का प्रोसेस मुकम्मल किया जाता है। जानवरों की चर्बी और ईरानी खुर्दनी तेल को मिक्स किया जाता है। बरामदात शुदा ईरानी तेल इंसानी इस्तेमाल के लिए ख़तरनाक है। तेल इलाके में सड़क किनारे खाने पीने के स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स को फ़रोख्त किया जाता था। कारोबारी हवाले से खबर है कि मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी में मुलविस करेंसी डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हो गया। FIA हेडक्वार्टर्स ने तमाम सर्कल्स को मुरास्ता भेज दिया। काले धंधे में मुलविस करेंसी डीलर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई। स्टेट बैंक और FIA मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगे। FIA हुकाम का कहना है कि 28 करेंसी एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ कायम मुकदमात का रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया है। मनासले के मुताबिक हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग, जखीरा अंदोज कंपनियों के लाइसेंस मनसूख और गिरफ्तारियां की जाएंगी। सातवीं स्टूडेंट्स ओलंपिक्स गेम्स में गर्ल्स थ्रू बॉल का फाइनल DHA फेज 4 स्कूल ने जीत लिया है। मजीद बताएंगे मोहम्मद हम्माद। देखें, साथ में स्टूडेंट ओलंपिक गेम में थ्रो बॉल मुकाबलों का जो फाइनल है वो DHA फेज़ 4 स्कूल ने अपने नाम कर लिया है और जो है सिटी स्कूल PF चैप्टर को ये मुकाबला हराया है। हमारे साथ जो जीतने वाली वो जो है गर्ल्स मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, आप कप्तान हैं, पहले मुकाबले से लेके अब तक जो आप लोगों ने मुकाबले जीते, फाइनल भी जीता, कितना मज़ा आया खेलने में और फाइनल मुकाबले में कितना टफ टाइम दिया आपने दूसरी टीम को? जी, शुरू से अभी तक बहुत मज़ा आया, लेकिन साथ नर्वसनेस भी बहुत हुई है और एंड टीम में एंड फाइनल मैच में भी बहुत नर्वसनेस हुई, लेकिन हमने बहुत मेहनत की थी तो इसलिए हमने उनको हरा दिया, दूसरी टीम को। उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला था, लेकिन हमें जीतने की खुशी है, जीत मतलब स्कूल जाके जीत का जश्न वशन मनाएंगे। जी, हमारे साथ मौजूद है दूसरी जो है तलबा, उनसे भी बात करते हैं। वाइस कप्तान भी है। आप मुझे बताएं, वाइस कप्तान थी, कैसा रहा इवेंट, कितना मज़ा आया इस इवेंट में, जीतने की कितनी खुशी है और कितने पॉइंट्स आप लोग ये जीते हैं?
हम लोग बहुत मुश्किल से जीते हैं, बहुत एंड टाइम पे बहुत मुश्किल हो गया था। एक साइड जीत गए थे तो कोशिश थी कि दूसरा भी जीते, पर हो गया। बहुत मुश्किल थी, थोड़ा हो रहा था, नर्वसनेस हो रही थी। जीतने के बाद आप क्या कोई सेलिब्रेशन वगैरह करेंगे अपनी दूसरी खिलाड़ियों के साथ? जी इंशाल्लाह। आगे के काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं ये लड़कियां। ये मुकाबले जो है स्कूल के पहला मरहला जो है, इसमें स्कूल के जो 6 से 8 क्लास की जो कैटेगरी है उसके दरमियान ये मुकाबले थे, जिसमें जो है DHA फेज़ 4 स्कूल ने जो है ये फाइनल मुकाबला विन कर लिया। और इन बच्चों का ये कहना है कि अब जीतने के बाद स्कूल जाके जो है अपनी जो कोच हैं उनके साथ मिलकर सेलिब्रेशन। बहुत शुक्रिया हम्माद, आपने हमें अपडेट किया।